जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी भी ऑयल एंड गैस कंपनी में लागू होने वाले सेफ्टी रूल्स के बारे में। देखिए, एलएसआर क्या है? लाइफ सेविंग रूल्स। इसको हम LSSR यानी LSSR भी बोलते हैं, लाइफ सेविंग सेफ्टी रूल्स, यानी कि जीवन रक्षक सुरक्षा नियम, और LSR जीवन रक्षक नियम भी इसको बोलते हैं। तो देखिए, क्या है कि जो जीवन रक्षक नियम है वो इंडिया के अंदर इंडस्ट्री अपने मुताबिक उनके क्या सुरक्षा के नियम है वो बनाती है। जैसे टाटा स्टील कंपनी है तो वहां 12 गोल्डन रूल्स चलते हैं सेफ्टी के। दूसरी कोई कंपनी है तो वो 8 सेफ्टी रूल चलाते हैं। तो इसी प्रकार अपने जरूरत के मुताबिक और उनके इंडस्ट्री में कितने सेफ्टी रूल्स बनाने से उनके लिए हितकारी होगा, ऐसा वो प्रोविजन अपने हिसाब से रखते हैं। बात करें हम लोग विदेशों की, तो विदेश में एक कंपनी है आरामको, सऊदी अरेबिया की जो है एक ऑयल कंपनी है, और एक एडनॉक है जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। ये दोनों जो है वो 10 सेफ्टी रूल फॉलो करते हैं। तो चूंकि ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है तो गैस के जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए हम इसी को मान के चलते हैं कि लाइफ सेविंग रूल्स। तो अभी हम लोग बात करें तो लाइफ सेविंग रूल्स, देखिए मैंने क्या है, इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लें या आप लोगों के ध्यान में आ जाए, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सरल बना दिया है। सरल कैसे बना दिया कि मैंने ABCDEFG 2 बार H और L इस प्रकार से है। तो यहां हम लोग बात करेंगे सबके बारे में, एक एक बार सीरियल से हम लोग बात कर लेंगे। तो यहां आपको बता दूं कि यहां देखिए जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं, अदरवाइज G से होता है गैस, H से होता है हॉट वर्क, और एक H से होता है हाइट। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे क्लियरली। L से होता है सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग। तो चलिए इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा पहला रूल है, सुरक्षा का जो पहला नियम है वो ये है कि वर्क ऑथराइजेशन। वर्क ऑथराइजेशन मतलब इसमें जो आपका वर्क परमिट है वो इस कैटेगरी में आता है कि आपके प्लांट में जो काम चलेगा वो किस प्रकार का काम चलेगा, है ना, किस प्रकार के उसमें परमिट चाहिए। तो वो परमिट आप इंश्योर करेंगे कि वो परमिट मिलने के बाद ही काम चालू हो। मतलब इंडस्ट्री में क्या है, कोई भी चीज सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करना है। ऐसा ना हो कि मेरे पास वर्क परमिट नहीं है, उस एरिया की जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने वहां जाके काम चालू कर दिया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए क्या है, जो पहला रूल बोलता है वो बोलता है कि आपको वर्क परमिट का ऑथराइजेशन होना चाहिए किसी अथॉरिटी के द्वारा। तो अथॉरिटी क्या करेगी, आपको वर्क परमिट देने से पहले इंश्योर कर लेगी कि वहां पे आसपास की कोई भी चीज, खतरनाक वस्तुएं हमने हटा दी, ठीक है। जॉब का लोकेशन क्या है, कितने प्रकार का काम है, एक प्रकार का है या 2-3 प्रकार का काम है। तो इस चीज को क्या है कि अथॉरिटी डिसाइड करेगी और आपको वैलिड परमिट इशू करेगी, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि उसमें जो परमिट आपका इशू होगा उसमें देखने वाली बातें क्या क्या होंगी कि आपकी नेचर ऑफ जॉब किस प्रकार का है, मतलब एक्टिविटी आप लोग क्या करने वाले हो। उसके बाद जिस इक्विपमेंट पे आप काम करने वाले हो उसका इक्विपमेंट का नंबर, वहां पे हजार्ड्स क्या क्या है वो लिखा रहेगा, उन हजार्ड से प्रिकॉशन क्या क्या लेने हैं वो लिखा रहेगा, और नीचे जो अथॉरिटी है उसका साइन एंड अप्रूवल रहेगा, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात करें हम लोग, बाईपासिंग सेफ्टी कंट्रोल्स। यहां पे बाईपासिंग सेफ्टी कंट्रोल्स का मतलब क्या है कि सुरक्षा तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन कभी कभी हमें कुछ काम को करने के लिए सेफ्टी जो कंट्रोल्स है उनको पास करना पड़ता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे कहीं स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, हमें उसके नीचे वेल्डिंग का काम करना है। तो जाहिर सी बात है वेल्डिंग के काम में धुआं निकलेगा, तो धुआं निकलेगा तो क्या करेगा, स्मोक डिटेक्टर सेंस करेगा और एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि वहां पे अगर काम चलेगा तो स्मोक डिटेक्टर को थोड़ी देर के लिए, जितने देर काम चलेगा उतने देर के लिए बंद करने का हम लोग अप्रूवल लेंगे अथॉरिटी से, और प्रॉपर परमिशन होने के बाद ही हम लोग काम करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि बाईपासिंग सेफ्टी कंट्रोल्स। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि हम लोग कोई दूसरा काम बिना परमिशन के भी सेफ्टी को वायलेशन करते हुए काम करें। सेफ्टी वायलेशन एक अलग चीज है, वो क्या होता है, वो जुर्म हो जाता है।
लेकिन अगर हमें कहीं कोई काम करना है तो वहां पे हम जो सेफ्टी प्रिकॉशन लगा हुआ है उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं, प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा परमिशन लेके, तो वो लीगल है, वो चलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम लोग कन्फाइंड स्पेस की। तो जब प्लांट के अंदर कोई काम करना है तो हमेशा ये कन्फाइंड स्पेस वाला मैटर बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। क्यों? क्योंकि जब कन्फाइंड स्पेस में आप काम करोगे तो जाहिर सी बात है, कन्फाइंड स्पेस जैसा कि नाम है, वहां पे आपको एंट्री करने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से 1 या 2 आदमी अंदर घुस पाएंगे। तो कन्फाइंड स्पेस में हमें ध्यान रखना है कि इसके लिए स्पेशल परमिट होती है। जो स्पेशल कन्फाइंड स्पेस के लिए परमिट वो अथॉरिटी अप्रूव करके देगा, उसके बाद ही आप इसमें एंटर करोगे। और उससे पहले कन्फाइंड स्पेस में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो सेफ्टी के लोग हैं वो ये इंश्योर करेंगे कि वहां पे अंदर कोई गैस तो नहीं है, उसको टेस्ट करके ही अप्रूवल देंगे। अगर ऑक्सीजन है तो उसकी लेवल क्या है, उसको भी टेस्ट करके देंगे। मतलब सारी चीजों का, गैस का और एयर का टेस्टिंग करके वो परमिशन देंगे। दूसरी बात कि अंदर लाइट की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए कन्फाइंड स्पेस का परमिशन मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे ड्राइविंग की। तो देखिए, प्लांट के अंदर जब हम काम करते हैं तो चूंकि हमें सुरक्षा का नियमों का पालन करना है, तो देखिए ये ड्राइविंग जो है ना, 2 तरीके का है। एक नॉन इंडस्ट्रियल है, यानी पब्लिक के बीच में, और एक इंडस्ट्रियल है। तो दोनों कंडीशन में क्या है, ड्राइवर को सारे रूल फॉलो करने हैं। तो नॉन इंडस्ट्रियल जैसे कि गाड़ी जब भी चलाए तो सीट बेल्ट लगा होना चाहिए, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार का दूसरे जगह पर ध्यान नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेल्थ से बढ़िया होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट उसका फिटनेस में होना चाहिए, आई टेस्ट वगैरह में वो पास रहना चाहिए। तो ये तो बातें हो गई नॉन इंडस्ट्रियल की। अभी इंडस्ट्री में ध्यान देने वाली क्या बात है, तो इंडस्ट्री में ध्यान देने वाली सबसे जो पहली बात है कि ड्राइवर हमेशा प्लांट के अंदर स्पेसिफाई जो स्पीड लिमिट है उसको मेंटेन करेंगे। अगर किसी प्लांट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार माना गया है तो उसी रफ्तार में वो चलाएंगे गाड़ी को, उससे ज्यादा नहीं भगाएंगे। एक्सट्रीम कंडीशन में कि जैसे फायर की गाड़ी है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी या फायर कॉल या रेस्क्यू कॉल में लागू नहीं होगा उस पर, वो फिर जल्दी से जल्दी जाने के चक्कर में वो स्पीड भगाएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर गाड़ी का प्लांट के अंदर स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर पर आवर है तो किसी भी हालत में उसे बाईपास नहीं करेगा। दूसरी बात कि गाड़ी को अगर प्लांट में कहीं भी लगाएगा तो वो ध्यान रखे कि मैंने जहां पे गाड़ी पार्किंग की है तो ऐसी जगह पे पार्किंग की है जिससे कि दूसरे किसी गाड़ी को, लगभग फायर की टेंडर्स को आने जाने के लिए जगह हो, पर्याप्त जगह हो, और कोई अवरोध ना हो, और इमरजेंसी के टाइम उसे हम इमीडिएट लेके चले जाएं वहां से। ये ना कि इमरजेंसी के टाइम बैक करो, फिर 4 बार बैक करो, फिर घुमाओ। तो पहले से ड्राइवर क्या इंश्योर करेगा कि गाड़ी को हमेशा ऐसे पार्क करेगा कि उसका मुंह हमेशा एस्केप की तरफ होगा, एग्जिट की तरफ होगा। ठीक है, तीसरी बात का वो ध्यान रखेगा कि ड्राइवर अगर खाना खाने जाता है तो गाड़ी को कहीं भी रखा है तो उसे लॉक नहीं करेगा। ये ऑयल एंड गैस प्लांट में रूल है ये कि गाड़ी कभी लॉक नहीं करेगा, गाड़ी की चाबी उसमें रहेगी कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी अगर वो उपलब्ध नहीं है तो कोई भी उस गाड़ी को आगे पीछे करके अगर कोई खतरा है तो वहां से हटा लेगा। क्लियर? तो इसलिए क्या है, प्लांट के अंदर ये ड्राइविंग रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर? दूसरी बात कि ड्राइविंग के लिए प्लांट का जो प्रशासन है ये इंश्योर करेगा कि हर मोड़ पे कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ होना चाहिए, कि इधर से गाड़ी जा रही है तो मुझे पता होना चाहिए कि उस साइड से जो गाड़ी आ रही है वो कॉन्वेक्स मिरर में दिख जाए। क्लियर? तो हर मोड़ पे एक कॉन्वेक्स मिरर का होना जरूरी है। दूसरा चीज कि जो ड्राइवर, चाहे वो फायर टेंडर चला रहा हो या एम्बुलेंस चला रहा हो या कोई भी गाड़ी चला रहा हो या फोर्कलिफ्ट चला रहा हो या क्रेन चला रहा हो, तो उसके अनुसार उसके पास प्रॉपर वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, यह जरूरी है। क्लियर? अगर रात का समय है और कोई भी गाड़ी प्लांट के अंदर मूवमेंट कर रही है तो टर्निंग पे बकायदा इंडिकेटर देंगे। अगर किसी जगह पे खड़े हैं तो बकायदा लाइट को ऑन रखेंगे। ये प्लांट में बिल्कुल इस चीज का फॉलो करेंगे। ठीक है, ये ना कि गाड़ी को अंधेरे जगह पे और बंद करके खड़ा कर दिए, लाइट वाइट कुछ नहीं जल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है एनर्जी आइसोलेशन। तो दोस्तों ये एनर्जी आइसोलेशन क्या होता है? तो एनर्जी आइसोलेशन का मतलब होता है कि जिस जगह पे हमें वर्क परमिट मिला है काम करने के लिए, उस जगह को हम लोग आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट का मतलब कि अगर वहां कोई पाइपलाइन जा रही हो या किसी चीज का खतरा हो उसको हम लोग दूर करेंगे, जिससे कि हम लोग एक तरह से लॉग आउट टैग आउट भी बोलते हैं, लोटो। ठीक है,
लोटो बोलते हैं। अभी नया एक रिवीजन आया है, वो है लोटो टो। तो इसमें एल क्या है? लॉग आउट टैग आउट, ये तो सबको पता है। तो लॉग आउट करके हमने टैग आउट कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि वहां खतरा कम हो गया या खत्म हो गया। दोबारा हमें फिर ट्राई करना है कि हमने जो लॉग आउट टैग आउट किया तो वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए एक अभी नया रिवाइज हुआ है लोटो में, लोटोटो, यानी कि लॉग आउट टैग आउट ट्राई आउट। ये एक बार कोशिश करके और देख लीजिए कि सही से लॉग आउट टैग आउट हुआ है नहीं हुआ है। क्लियर? तो ये चीज क्या है? एनर्जी आइसोलेशन, इसी को बोलते हैं। ठीक है, कि जहां पे हम काम करेंगे वहां पे किसी भी चीज को जो जहां हमें काम करना है उसको हम प्रॉपर तरीके से बंद कर दें और वहां पे टैग लगा दें कि दूसरा कोई इसको आके ओपन ना करे, एक्सेप्ट जिसने वो टैग लगाया है काम खत्म होने के बाद वही ओपन करे। क्लियर? तो ये सारे आप रूल्स देखिए, सेफ्टी के रूल्स हैं और सेफ्टी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी देखिए, ए हो गया फायर। फायर का मतलब क्या हो गया? अग्निदस्ता नहीं, फायर ब्रिगेड नहीं, ये है लाइन ऑफ फायर। ये है लाइन ऑफ, यहां कर देता हूं, लाइन ऑफ फायर। फायर मींस लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर क्या वर्ड होता है? इससे आप क्या समझते हो? लाइन ऑफ फायर, लाइन ऑफ फायर एक मिलिट्री रूल है, मिलिट्री का एक रूल है लाइन ऑफ फायर। यानी कि जब हम कोई भी हथियार से गोली चलाते हैं या किसी तोप से गोला दागते हैं तो जहां उसका टारगेट है उसके बीच में अगर कोई आ जाता है या उसके टारगेट तक, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ फायर में। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो किसी भी इंसान का कोई भी बॉडी का पार्ट्स या पूरा बॉडी अगर खतरे में है, खतरे में आ जाता है, खतरे के रेंज में आ जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ फायर। इसको हम लोग बेहतर तरीके से कैसे समझेंगे? कोई क्रेन है, उसके वो सस्पेंड, जो लोड सस्पेंड कर रखा है, तो हमें उसके नीचे कभी नहीं खड़ा होना है। ये अगर मान लीजिए क्रेन है और इसने लोड ले रखा है तो इसके नीचे हमें कभी भी खड़ा नहीं होना है, ना दूसरे को खड़ा होने देना है। अगर यहां कोई खड़ा है या दूसरा कोई खड़ा है तो ये सीधा क्या है? ये लाइन ऑफ फायर में है। लाइन ऑफ फायर मींस खतरे की हद में है। क्लियर? तो ये सब चीजें जो है, अभी लाइन ऑफ फायर का और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई हथौड़ा चला रहा है, हैमरिंग कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसके सामने खड़ा है, तो वो भी लाइन ऑफ फायर में खड़ा है, यानी कि खतरे की सीमा में खड़ा है। कैसे? वो अगर हैमरिंग कर रहा है, हथौड़ा चला रहा है, उसके हाथ से अगर हथौड़ा छूट गया तो डायरेक्ट उसी को लगेगा, सामने वाले को लगेगा, तो वो भी एक इंसिडेंट हो गया। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो ना खुद खतरे की सीमा में खड़े हो, ना दूसरे को खड़े होने दें। एक और उदाहरण से हम लोग समझते हैं लाइन ऑफ फायर को, कि कोई काम चल रहा है, वेल्डिंग कटिंग का काम चल रहा है। क्लियर? तो जो वेल्डर है या जो कटर है, उसके जूते के ऊपर उसका पैंट का, उसका जो मोहरी होता है वो पैंट के ऊपर होना चाहिए। क्यों? वेल्डिंग कटिंग करते समय कोई लोहा का टुकड़ा उछल के उसके जूते में ना घुस जाए तो पैर जल जाएगा। तो इसलिए हमेशा इंश्योर करें कि जूते के ऊपर पैंट की मोहरी रखें, जिससे कि जूते के अंदर कोई चीज ना घुसे। तो वो भी खुद भी वो एक लाइन ऑफ फायर में है। जो काम कर रहा है वेल्डर कटर, वो खुद खतरे की सीमा में खड़ा है, तो वो अपनी सुरक्षा खुद मुहैया करे। तो ये कुछ उदाहरण थे लाइन ऑफ फायर के। अभी आपको समझ में आ गया होगा लाइन ऑफ फायर। देखिए कौन नंबर जो है, नंबर 7, वो है गैस। गैस मीन्स प्लांट के अंदर जो खतरे हैं, जैसे कि टॉक्सिक गैस या फ्लेमेबल गैस, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, किसी भी प्रकार का जो गैस है जो खतरनाक है, उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। तो उसमें क्या होता है गैस में, कि हमको फॉलो द रूल्स फॉर वर्किंग इन टॉक्सिक गैस एनवायरनमेंट। जो इसके रूल्स हैं कि टॉक्सिक गैस में हमें क्या फॉलो करना है, जैसे कि आपको बड़ी सिस्टम का पालन करना है। ठीक है, बीएस सेट अपने साथ रखना है, और भी जो पीपीई है, जैसे अगर क्लोरीन गैस में आप काम कर रहे हो तो क्लोरीन सूट आपके पास होना जरूरी है। इसी प्रकार आपके पास मॉनिटर होना जरूरी है। गैस मॉनिटर होने से क्या है कि आप जैसे गैस की मात्रा आई तो जो टीएलवी है उसकी, मान लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसकी टीएलवी है 10 ppm, तो उस मॉनिटर को ऐसा सेट किया हुआ है कि 10 ppm में वो क्या करेगा, एक बीप का साउंड करेगा। और अगर इंडस्ट्री में नॉइज बहुत ज्यादा है, आवाज बहुत ज्यादा है, आप उस बीप को नहीं भी सुन पा रहे हो ना, तो वाइब्रेशन करेगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि खतरा है, अब मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जहां काम कर रहे हो उस क्षेत्र से बाहर निकल जाओगे और ये देखोगे कि विंड का डायरेक्शन किधर है, थ्रू विंड सॉक्स। तो विंड सॉक्स पे नजर रखना है और हवा जिधर है उधर नहीं जाना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको आना है। अगर हवा का रुख इधर है, अगर हवा का रुख इधर है तो आपको कहां मूव करना है, आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है। क्लियर? इधर नहीं जाना है।
तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। प्रॉपर पीपी और एयर डायरेक्शन को और इन चीजों को आप ध्यान रखोगे तो कभी भी खतरा नहीं होगा। क्लियर। 8वां नंबर है वो है हॉट वर्क, ठीक है। तो हॉट वर्क में क्या हम लोग ध्यान रखेंगे कि जहां हमें हॉट वर्क करना है, यानी कि वेल्डिंग, कटिंग, अगर वहां पे कोई फ्लेमेबल गैस है तो उससे हमको क्या करना है, प्रिकॉशन लेना है। आसपास में कोई ज्वलनशील वस्तु है तो उसको हटा देना है। और एक फायर वॉचमैन जरूर होना चाहिए, फायरमैन या फायर वॉचमैन भी बोल सकते हैं, जो स्टैंड बाई में वहां हो, वो जरूर होना चाहिए। और उस फायरमैन या फायर वॉचमैन का क्या काम रहेगा कि वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर और फायर की डिलीवरी हॉज को हाइड्रेंट द्वारा कनेक्शन करके चार्ज कंडीशन में रखेगा कि अगर कोई अग्निकांड होती है या कहीं आग पकड़ लेता है आसपास तो उसे तुरंत प्राथमिक अवस्था में बुझा सके। क्लियर। हॉट वर्क में और क्या चीजें होनी चाहिए, आपके पास वर्क परमिट भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो वर्क परमिट के अनुसार ये सारे काम आपको करने हैं, ठीक है। और आपको कोई भी सोर्स ऑफ इग्निशन उसको भी वहां से हटाना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाइट यानी वर्क एट हाइट। तो वर्क एट हाइट बोले तो अपने को कितना से मानते हैं डेंजर, 1.8 मीटर। जो इंडस्ट्री के अंदर कोई भी आदमी काम करता है तो 1.8 मीटर या 6 फीट उसको हम लोग मानते हैं कि वो हाइट है। तो अगर उतना ऊंचाई पे अगर हम काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर बॉडी हार्नेस का यूज करेंगे। बाकी पीपी तो आपके पास रहेगा ही, हेलमेट, सेफ्टी शू, ये सारी चीजें तो रहेंगी। पर सबसे जरूरी चीज है हाइट में फुल बॉडी हार्नेस, या बॉडी हार्नेस ही आपका प्रोटेक्शन है। क्लियर। तो इन चीजों को हम लोग ध्यान रखेंगे कहां, हाइट में काम करते समय। और वहां भी आपको वर्क परमिट जरूर होना चाहिए आपके पास। क्लियर। और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हम ऊंचाई से गिरने का खतरा हो। जैसे कि अगर वहां रेलिंग नहीं है तो उस कंडीशन में, अगर मंकी लैडर है तो उस कंडीशन में हम स्काफोल्डिंग प्रॉपर भाड़ा बंधवाएंगे वहां पे, ठीक है। स्काफोल्डिंग का यूज करेंगे। क्लियर। और स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे और जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखेंगे कि वो सुरक्षा में रहें। 10वीं और अंतिम जो सुरक्षा का नियम है वो है लिफ्टिंग। क्या लिफ्टिंग, सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग। तो सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग जो होता है कि आप कोई भी भारी चीज का काम कर रहे हो, जैसे क्रेन से कोई सामान उठा रहे हो, ठीक है, फोर्कलिफ्ट से कोई सामान उठा रहे हो, तो आप प्रॉपर इंश्योर करें कि हमने सुरक्षा के सारे नियमों का पालन अपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्रेन की वजन उठाने की लिमिट कितनी है, उससे ज्यादा वजन नहीं उठाना है। जो लिमिट है उसी लिमिट में आपको काम करना है। किसी भी चीज को एक जगह से दूसरा जगह पर उठा कर ले जाना है और ये काम चल रहा है तो उस एरिया को कोर्डन कर देना है, बैरिकेटिंग कर देना है। और किसी भी आदमी का जो उस काम से संबंधित ना हो उसका वहां प्रवेश वर्जित कर देना है कि भाई आपका एंट्री अलाउ नहीं है। क्लियर। कहीं भी अगर क्रेन काम कर रहा है, फोर्कलिफ्ट में आप एक जगह से दूसरी जगह काम कर रहे हो तो उस जगह को पक्का कोर्डन करें, पक्का बैरिकेटिंग करें। सेम इसी प्रकार अगर हॉट वर्क कर रहे हो तो वहां भी आपको बैरिकेटिंग करना है और अनऑथराइज्ड आदमी का प्रवेश वर्जित कर देना है। क्लियर। तो दोस्तों ये थे सुरक्षा के 10 नियम। तो इन नियम का उम्मीद है आप लोग देखकर समझ में तो आ गया होगा और इसका पालन भी आप लोग करोगे। और प्लांट में शटडाउन के समय या प्रोडक्शन के समय, प्लांट अगर प्रोसेस में चालू हालत में है उस समय, ये 10 सुरक्षा के अगर नियमों का आप पालन करते हो तो आप कभी भी खतरे में नहीं फंस सकते, आप सेफ हो। ये चीज का आप ध्यान रखना। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे भी हम लोग सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी दोनों से संबंधित हम बात करेंगे। और अभी चूंकि कई सारे प्लांट के हादसे देखने में आते हैं जो कि इन सुरक्षा नियमों का पालन न करने की वजह से होता है, जिससे कि फिर क्या होता है, प्लांट प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम अगर थोड़ा सा मेहनत कर लें तो हमारे प्लांट में सारे लोग सुखी रहेंगे और हम भी निश्चिंत होकर सुरक्षा का पालन अगर किया है तो सुरक्षित अपने घर चले जाएंगे। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन बटन दबाएं और हाइप को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।